ये नमक लगा के मैंने इसे गोश्त को धोना है। धो के फिर रेसिपी बनाती हूँ मैं आलू गोश्त की। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छी तरह इस पर नमक लगाना, फिर सिरका लगाऊंगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपदा होम किचन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू। 3 पाव आलू लिए मैंने और 1 किलो चिकन लिया है। ठीक है, मैंने नमक लगा के धो के इसको रख लिया है। साथ में 3 अदद प्याज, ये लहसुन अदरक मैंने ऐसे छील के ना फ्रीज कर देती हूँ। फिर इसको ना अब मैं मसाले में भूनूंगी, इसे पीसना नहीं है। आधी चम्मच मैंने हल्दी की ली है, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, नमक हस्बे ज़ायका और साथ में सूखा धनिया 1 चम्मच। आधी चम्मच मैंने ली है सुरख मिर्च और आधी चम्मच मैंने कुटी दरा मिर्च की ली है और साथ में 4 अदद लौंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरसों के तेल में मैं बनाऊंगी। सबसे पहले मैं प्याज डालूंगी इसमें। आप चाहे तो आप घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। ये तो ऑयल में बहुत फ़ायदे हैं बनाने के। तो आज मैं आलू गोश्त का सालन बना रही हूँ, वो भी बड़ा मज़ेदार। पहले वक्तों में लोग ये सरसों के ऑयल से ही बनाते थे खाने और तंदुरुस्त रहते थे। अब ये घी आ गए, ऑयल आ गए, तो अब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बीमारियां आ गई हैं। ये 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने सरसों का तेल लेना भी है ना, तो फिर अगर आप यूज़ करना है आपने, तो पहले आप एक बर्तन में ना सरसों के तेल को गर्म अच्छी तरह कर लें, फिर इसको ठंडा होने के लिए रख लें। फिर आप ना इस्तेमाल करें तो आपको ज़रा स्मेल नहीं आएगी, पता ही नहीं चलेगा कि सरसों के तेल में हमने पकाया है। यहाँ पे हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, तो फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। साबुत ही डालूंगी मैं। अब मैं इसे ग्राइंडर में डालूंगी। अब इसी ऑयल में मैं डालूंगी चिकन। अब इसको अच्छी तरह करूंगी मैं रोस्ट। और इसी में डालूंगी मैं टमाटर 3 अदद। अब ग्राइंडर में मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, फिर इसे ग्राइंड करूंगी। अब मैं डालूंगी मसाले, करूंगी इसकी अच्छी तरह बुनाई। इसी मसाले में मैं आलू डालूंगी, आलू और हरी मिर्च। अच्छी तरह अब मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी ग्राइंड किया हुआ मसाला। अब तकरीबन 1 गिलास के बराबर मैं ना पानी डालूंगी, ताकि ना ये गोश्त भी गल जाए और साथ में आलू भी। अब मैं इसको ढाँप के रख दूंगी। जैसे तैयार होता है फिर मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। ये हमारा सालन कहाँ तक तैयार हुआ। अब 5 मिनट तक थोड़ा और पकने देंगे, फिर उसके बाद मैं डिश आउट करती हूँ। अब मैं खोल के 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से सालन ये देख सकते हैं, मज़ेदार आलू शोरबे वाला सालन, चिकन शोरबा। और ये धनिया डालूंगी मैं इसके ऊपर। मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपको मैं दिखा रही हूँ अभी आलू शोरबे का सालन। ये देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। सरसों के तेल में मैंने बनाया। आपको
आप देख ही रहे थे मैंने बनाया है। आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है और फॉलो भी करना है मेरे चैनल को। और कमेंट में मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चिकन आलू का सालन। ओके जी, अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। आपका और मेरा अल्लाह हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।